अभी आप ज़मीन से जुड़े हैं क्योंकि अभी आपके पैरों के नीचे एक 0 वोल्ट बेडशीट है। में देखेंगे तो तारें हैं, कॉपर वायर लगी हुई है। इस कॉपर वायर को अगर आप इसको पकड़ के जाएंगे तो कॉपर वायर एक तार बाहर गया इस बिल्डिंग के, और बाहर जाके जहाँ पे ज़मीन है वहाँ उसको अर्थ किया गया, गाड़ा हुआ है। यानी कि इस तार की मदद से आप सब इस वक्त ज़मीन से कनेक्टेड हैं। आपके कमरे में जहाँ पर आप अभी हैं, बेड में आपने 0 वोल्ट बेडशीट देखी, राइट? तो जब आप रात भर कल 0 वोल्ट बेडशीट में सोए तो आपके स्किन से वो बेडशीट टच किया जिसमें बहुत पतले पतले कॉपर के तार हैं, और वो चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो यानी कि रात भर आप ज़मीन से कनेक्टेड थे, द होल नाइट। तो यानी कि पूरी रात भर आपकी इम्यूनिटी सबसे हाईएस्ट पीक पे थी, अभी भी हाईएस्ट पीक पे है। जब हम ये करते हैं 0 वोल्ट यानी कि ज़मीन से जुड़ जाते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मान लो कभी आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, या अभी दर्द है, फॉर एग्जांपल अभी भी आप कनेक्टेड हैं। एक तरीका ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन कौन सा होगा कि सीधे यहाँ से बाहर जाएं और जहाँ ज़मीन मिले जूते चप्पल उतार के चेयर लगा के बैठ जाएं, दैट इज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन जब होता है, हम देखते हैं अपने पेशेंट को, जो पेन किलर हम देते हैं, पेन किलर ये आपको भी हम पेन किलर देना चाहते हैं जिनको दर्द है, कि अभी अगर टाइम मिलता है, जब इस मेरे लेक्चर के बाद जिनको पेन है, जाएं और कहीं भी कुर्सी लगा के या नीचे ही ज़मीन से जुड़ के 45 मिनट बैठ जाएं। 45 मिनट जब ज़मीन से जुड़ के बैठेंगे, दैट इज़ ए पेन किलर, नेचुरल पेन किलर। आपको एहसास होगा कि आपके पैर में दर्द हो या सिर में दर्द हो, बॉडी के किसी भी भाग में दर्द है तो वो कम होना शुरू हो जाता है, राइट? सो आप समझ सकते हैं धरती से जुड़ना कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और एक्सपेरिमेंट ये, आप में से कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से यहाँ पे हैं हमारे इस कैंप में, राइट? और आप में से कई लोग देश विदेश जाते ही हैं। जेट लैग सुना आपने? जेट लैग, जेट लैग मतलब हम एक टाइम जोन से जब दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, लैंड करते हैं, तो जैसे यूएस में इस वक्त रात है, सब लोग सो रहे हैं, यहाँ पे दिन है, तो हमारी बॉडी की जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। अब जब आप यूएस जाएंगे, वहाँ पे रात है लेकिन उस वक्त यहाँ दिन है, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, बिकॉज भारत में वो दिन है। और जब वहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात है, तो तब आपको नींद आएगी, थकावट आएगी। इसे कहते हैं जेट लैग। टाइम जोन 12 घंटे का फ़र्क हो गया है ना। तो और वो कई दिन लगते हैं, धीरे 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 तब जाके आप वहाँ के हिसाब से आप ट्यून होते हैं, यही ना। अब इसको समझिए ज़रा। मान लो मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये फ्लाइट मोड में, फ़िलहाल तो फ्लाइट मोड पे है। फ्लाइट मोड पे रहते हुए अगर मैं इसको लेके हवाई जहाज़ पकड़ के यूएस पहुंच जाऊं और तब भी फ्लाइट मोड में, तो जो टाइम दिखाएगा यूएस का दिखाएगा, भारत का दिखाएगा? भारत का दिखाएगा, है ना। कितने दिनों तक भारत का दिखाएगा? जब तक मैं फ्लाइट मोड पे रखूँगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये यूएस का टाइम दिखाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ के लोकल नेटवर्क से इसको कनेक्ट कर देना पड़ेगा, तो विद इन सेकेंड वहाँ का टाइम दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार अगली बार जब आप यूएस जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, यहाँ भी जो पेशेंट हैं वापस जब जाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे घास है, वहाँ नंगे पैर स्टेप कर लीजिए आधे घंटे तक। जैसे ही आप आधे घंटे तक करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर रीसेट होगा टाइम इन अकॉर्डेंस टू दैट टाइम जोन, वहाँ के जियोमैग्नेटिक फील्ड से, और उसी रात से आपको नींद आने लगेगी, जेट लैग होगा ही नहीं, राइट? तो ज़रा सोचिए कितना पावरफुल है जब आप ज़मीन से जुड़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार कब था जब आप ज़मीन से जुड़े थे, आपको सोचना पड़ जाएगा, पता नहीं कब था। यानी कि एक दवाई जो दुनिया के सारे जानवरों को मिल रहा है, वो दवाई से आप वंचित हैं। और जब तक आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, जब भी कभी बॉडी में कहीं भी पेन होता है, उसका एक मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस दुनिया में उसका एक ही डोनर है, वो है मदर अर्थ। वो धरती से ही मिलती है और धरती से हम कनेक्टेड नहीं है। दुनिया की कोई भी दवाई, कितनी भी दवाई ले लें, आप ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज जिस चीज़ की कमी है वो कमी तो सिर्फ धरती पूरी कर सकते हो, धरती के कनेक्शन में आप है नहीं, राइट? तो इसे हम बोलते हैं 0 वोल्ट। लेकिन पिछले
कुछ घंटों में, रात भर आप धरती के कनेक्शन में रहे क्योंकि आप 0 वोल्ट बेडशीट पे सोए, अभी भी आप धरती के कनेक्शन में, नंगे पैर हैं, पैर तारों को टच कर रहे हैं, वो तार बाहर तक हैं, तो आप अभी फ़िलहाल ये तीनों दवाइयाँ ले ही रहे हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी बीमारी कौन सी है, ये तीनों दवाइयाँ हम देते ही हैं, जो आपको दिया ही है, देंगे भी 3 दिन में। कल शाम तक हम देखेंगे इससे क्या प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं, कुछ 2 दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी कि टोटल 5। ये 2 दवाइयाँ देते हैं आपके सिम्टम के आधार पे, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स, राइट, उनको हम देते हैं। उनका रिपोर्ट के आधार पे नहीं, उनके सिम्टम के आधार पे। पैरों में सूजन है, बॉडी में पेन है, कोई ट्यूमर है जो हील ही नहीं हो रहा है, तो उनको हम देते हैं 2। किसी की सांसें, राइट, सांस ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, तकलीफ़ है, उनको हम इमरजेंसी के 2 दवाइयाँ और देते हैं। वो 2 दवाइयाँ क्या देते हैं या दे भी रहे हैं, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। द 4th and 5th मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हम कुछ पेशेंट को देते हैं, इमरजेंसी में देते हैं, इमरजेंसी होने पे देते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं सीधे खड़ा हूँ ऐसे, इफ़ आई स्टैंड स्ट्रेट, तो मेरा जो हार्ट है ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, राइट, ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। तो ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींचती है ना, हार्ट इसको सिर तक ले जाता है, सिर पे जो ब्लड है वो हार्ट ने फोर्स करके ऊपर भेजा, ग्रेविटी का बस चला तो सारा ब्लड नीचे की तरफ, पैरों की तरफ ले जाएगा, लेकिन हार्ट नहीं होने देता, हार्ट ब्लड को ऊपर भेज रहा है। तो ग्रेविटी और हार्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, राइट, एक बैलेंस बना हुआ है जिससे हम जिंदा हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बिना हिले डुले 20 मिनट ऐसे खड़ा रहूं, आप भी करके देखिएगा जिनको करना है, बिना हिले डुले जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं, 20 मिनट या 25 मिनट, तो धीरे धीरे हमारी ग्रेविटी जीतने लगती है, ब्लड को नीचे खींचने की ताकत में हार्ट हारने लगता है, सिर पे ब्लड थोड़ा कम होने लगता है, जिससे फिर बेहोशी आ जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में स्कूल के असेंबली में कई बच्चे, उनमें से आप खुद भी हो सकते हैं, कि अचानक धड़ाम से गिर जाते हैं, राइट, याद आ रहा है बचपन में, राइट। फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं असेंबली के बाहर, लिटा देते हैं, हवा करते हैं, पानी छिड़कते हैं, 2-4 मिनट में होश में आ जाता है। फिर लगता है देखो जी हवा किया था, पानी छिड़का था, कोई मंत्र पढ़ा था, उससे होश में आ गया होगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, समझना ये है कि जब मैं खड़ा हूँ तो मैं धरती से, मेरा हार्ट काफ़ी ऊपर है। अब अगर मैं बैठ जाता हूँ तो धरती से हार्ट का डिस्टेंस कम हुआ ना, जितना ये डिस्टेंस कम रखेंगे उतना हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप थक जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मुझे बैठना है, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, हार्ट को धरती के करीब ला रहे हैं, राइट। तो आपको थकान नहीं हो रही, खड़े हो गए थकान होगी, क्योंकि हार्ट को आप धरती से दूर ले जा रहे हैं। अब भी आप थक जाएंगे तो क्या करते हैं, हार्ट को और करीब ले आते हैं धरती से। वो कैसे, लेट ही जाते हैं, राइट। तो लेटने से क्यों आराम मिलता है, क्योंकि जब लेटते हैं तो हार्ट धरती के साथ जुड़ जाता है। हार्ट और बाकी जो सिर से लेकर पैर तक सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे होते हैं। जब एक लेवल पे होते हैं तो सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा और जो बेहोश पड़ा इंसान है वो उठ जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि ग्रेविटी कैसे काम करती है समझना होगा, राइट। तो नॉर्मली जब कोई बेहोश होता है तो कोई हवा दे रहा है, कोई इसको पानी छिड़क रहा है, उसको हवा पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है कि उसका जो हार्ट है वो धरती के साथ लग जाए, यानी वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो उसको लेटाया हुआ है, तो उसी से वो होश में आ जाएगा, उसके अलावा नहीं। और जल्दी होश में लाना है तो आपको ये पता है कि सिर पे ब्लड कम हो गया था तो पैरों को थोड़ा ऊपर कर दिया और जल्दी होश में आ जाएगा। तो पैरों को जब ऊपर किया तो ब्लड किस तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा ना। अगर मैं लेटा हुआ हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, ऐसे लिटा दिया और दोनों पैर ऊपर हो गया। अब ग्रेविटी से ब्लड किस तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ ना। तो ग्रेविटी इज सपोर्टिंग द हार्ट। जब मैं खड़ा हूं, अब ग्रेविटी इज अपोजिंग द हार्ट, समझ रहे हैं। तो ये चीज हम करते हैं जब जो सांस नहीं ले पाते, ऐसे पेशेंट होते हैं ना। कोरोना टाइम में याद है आपको कि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, टीवी में ऐसे ही दिखा रहे थे। ऑक्सीजन तो हर जगह है, कमी कैसे हो सकती है, लेकिन कुछ लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। देखिए ये समझना होगा, जब किसी को बहुत डरा देते हैं तो सांस लेने में उनको तकलीफ हो जाती है, और किसी को सांस लेने में पहले से ही तकलीफ है, उसे डरा देंगे तो उसको और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो आप जब भी डरे होंगे
उस वक्त आपकी सांसें एब्रप्ट होंगी। डरा दो अच्छी तरह से कि आप मरने वाले हो। तो खैर हम क्या करते थे, उस वक्त हमारा सबसे बड़ा देश का कोविड सेंटर था अहमदनगर में, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कोविड सेंटर बोलते नहीं है। तो वहाँ पे जब पेशेंट आते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हम उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल देते थे और हम यही ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ करते थे। ग्रेविटी एज मेडिसिन कैसे? अब मान लो पेशेंट को ऐसे बिठा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, वो ऐसे लेटा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे चल रहा है। इस वक्त आप बैठे हैं, अगर आप अपने पोस्चर को ऐसे कर लें, 1 मिनट क्लिक कर लीजिए ऐसे, लाइक दिस, आप गौर करेंगे कि ऐसे करते ही आपके मुंह खुल जाएगा, मुंह बंद नहीं रह सकता। क्यों? जब ऐसे करेंगे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों मुश्किल हो रहा है ऐसे करने से सांस लेना? क्योंकि ग्रेविटी एज मेडिसिन। जब आप ऐसे करते हैं तो लंग के ऊपर हार्ट है, लंग गेटिंग कोलैप्स्ड बाय 20%, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, हम जो अपने पेशेंट को कराते हैं जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको हम दिस इज द पोस्चर, यानी कि आगे की तरफ झुक गया। जब मैं आगे की तरफ झुक गया तो अब हार्ट ऊपर है कि नीचे? हार्ट नीचे हो गया, लंग ऊपर हो गया, हार्ट लंग बिकम बिगर, लंग बड़ा हुआ तो सांस लेना आसान हुआ। अभी अगर इस वक्त आप ऐसे बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे सांसें खुल के आ रही है उसी वक्त, 1 सेकंड के अंदर। द मोमेंट यू सिट लाइक दिस, सांसें खुल के आ रही हैं। सिट लाइक दिस, सांसें नहीं आ पा रही हैं। सिट लाइक दिस, सांसें खुल के आ रही हैं। ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी को समझ के उसके पोस्चर को ऐसे कर देना है कि उसमें जो सिम्टम गायब हो जाए।